हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में 2023 का पेपर है। सेट आपका फर्स्ट है 348 CG है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से आपको दो फायदे मिलने वाले हैं। पहले तो आपका 2024 का मॉडल पेपर है, 2024 में कैसे पेपर पूछा जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, और 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको तैयार करेंगे। यानी कि इस सेट को अगर पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, तो कम से कम आपको 30 अंक के पेपर में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट जो है रोजाना की तरह इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो बच्चे अभी तक हमारे फ्री ग्रुप, ठीक है, फ्री ग्रुप यानी कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं तो तुरंत जुड़ जाइएगा, और इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ताकि आप जुड़ेंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं सबका लिंक आपको तो मिल ही जाता है साथ में क्लास का। साथ इंपॉर्टेंट जो PDF होता है बच्चों, हम आपको टेलीग्राम पर रोजाना शेयर करते हैं, वहां से बिल्कुल आसान तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इस वीडियो को जो बच्चे देर में यानी कि एक हफ्ते या महीने बाद देख रहे हैं, तो आप इसका PDF अगर चाहते हैं पाना, तो आपको टेलीग्राम के फाइल वाले सेक्शन में चले जाना, और वहाँ पर PDF वाले फाइल में स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा यह PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं और पेपर भी देखते हैं, यानी कि मॉडल पेपर 2024 का भी देखेंगे किस तरीके से बायो का पेपर मिलेगा और कैसे आपको सरल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है जीव विज्ञान का पेपर है, कक्षा 12। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का यहाँ पर मिल जाता है। सेट आप देख पा रहे हैं कि 348 CG ये 2023 का पेपर हो चुका है। पूर्णांक आपका 70 अंक का रहेगा, ठीक। और 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया गया है। वो कहता है कि सही प्रश्न अनिवार्य आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि हेतु नामांकित चित्र भी आपको यहाँ पर दिखाना है, और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा कि आपका हर साल लगभग कुछ ना कुछ पेपर पैटर्न सिलेबस बदलता रहता है, जिसकी वजह से जैसे कि इस बार आपके कुछ चैप्टर ऐड हुए हैं, कुछ चैप्टर 2023 में नहीं थे, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे थे कि आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करिए, तो क्वेश्चन बैंक में सभी चैप्टर मौजूद रहेंगे। जो चैप्टर जिस सत्र में चला था उसमें जो क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आया था उसमें वो मौजूद मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में। तो उससे आप पढ़िए। और जैसे कि हमने बताया था कि 2017 से लेकर कम से कम 2017 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन आपको सरल करनी है। ये आपको हमेशा कान में अच्छे दिमाग में होना चाहिए, और ऐसे ही आपको तैयारी करना, और पेपर में वही क्वेश्चन तैयार करना जो आपको बोर्ड पेपर में आए हुए, और वही क्वेश्चन आपको बच्चों रिपीट करेगा। ऐसा है कि नहीं कि आपको कुछ नया मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका बहुविकल्पी रहेगा। देख सकते हैं जैसे हम बहुविकल्पी दिया गया, और इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा। बहुविकल्पी का 4-4 अंक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। उसका अंक आपको सामने मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि वेलिसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, मनुष्य द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि वेलिसनेरिया का जो पौधा का जो परागण होता है वो जल के माध्यम से होता है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। इसको तैयार रखिएगा। ख नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः कितने दिन का होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है बच्चों, 28-29 दिन का होता है। इससे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और ये सभी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हमने करवा चुका हूँ, आप सभी को बता भी चुका हूँ। गए आपका कि mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, वो क्या कहलाती है। तो अनुवादीकरण कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है, प्रति अनुलेखन कहलाती है, या प्रतिलिपि की करण कहलाती है, ठीक है। ये है आंसर। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका पहला सही हो जाएगा, ग का पहला सही हो जाएगा कि mRNA की सहायता जो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती क्या, अनुवादीकरण कहलाती है। घ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। घ कहता है विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। न्यूमोनिया के, टाइफाइड के, मलेरिया के, या हैजा के। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है कि विडाल परीक्षण जो है वह टाइफाइड बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित उत्तरी प्रश्न ये आ गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न।
ठीक है, आपको घबराना नहीं है कि निश्चित उत्तरीय प्रश्न क्या इसका आंसर बहुत ज़्यादा में, ऐसा कुछ नहीं है। अंक आप देखेंगे आपको पता हो जाएगा कितने में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा क ख ग घ अंग करके, और सभी का आंसर आपको यहाँ पर देना होगा, और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। क का आंसर आप इस प्रकार देंगे, परिभाषा कहता है कि तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की प्रजातियों की घनी आबादी के या उच्च जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं जो मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने के खतरे का सामना करते हैं, वो हमारा क्या होता है, जैव विविधता तप्त स्थल कहलाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसमें पूछा गया है कि गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा आपका, विटामिन, थोड़ा सा इसको फिर से लिख देते हैं हम ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसका सही आंसर आप क्या लिखेंगे, विटामिन ए, विटामिन ए, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। इसके दोस्तों दूसरे का ग है, कहता है कि मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य बच्चों होता है कि विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करती है। ठीक है, इसका आप आंसर लिखेंगे कि विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्रदान करती है। इस तरीके से आप दूसरे का आंसर दे देंगे। इसके दूसरा का जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 13 जोड़ी। याद रखिएगा कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो कितने, 13 जोड़ी। क्या लिखेंगे आप, 13 जोड़ी, सॉरी 13 नहीं 23। ठीक है, आप लिखेंगे 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 13 नहीं 23 जोड़ी गुणसूत्र आपके होते हैं। इसका दूसरा का अंग है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, और ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, यानी पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, इस तरीके से आपका एक आंसर समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें कहा गया है, वहीं एक ही बात, जैसे निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपका 1 नंबर का ही रहेगा, और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नंबर इसका बढ़ा दिया गया, इसलिए इसका यहाँ पे जो नाम रख दिया गया है वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें छोटे छोटे आपसे परिभाषाएं पूछे जाएंगे, और इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा। जैसे तीसरे का क्वेश्चन नंबर का है, इसमें ध्यान सुने, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये रहेगा आपका 2-2 अंक का रहेगा। ठीक है, जैसे कहा है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में करवा चुका हूं। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा कहता है कि यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्टैंड में नाइट्रोजनीकरण समाक्षारों का क्रम न्यूनवत है, मतलब इस तरीके से आपका दिया गया है। ठीक है, तो कहता है तो इसके पूरक स्टैंड में नाइट्रोजनी समाक्षारों का क्रम जो है आपको 3 से 5 की दिशा में क्या होगा। तो जस्ट ध्यान सुनेगा, ये आप एक तरीके से ट्रिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उल्टा 3 से पूछा हुआ तो इस तरीके से आप देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, इसको ध्यान सुनेगा, इसको यहाँ लिखिए, इसको यहाँ, इसके बगल में, इसके बगल। ठीक, अब फिर देखिएगा, सी को जी के यहाँ पर और जी को सी के पास रखिए, टी को ए के पास और ए को टी के पास, बस यही करना है। फिर सी को जी के पास और जी को सी के पास, फिर टी को ए के पास, फिर ए को टी के पास, सी को जी के पास और जी को सी के पास, टी को ए के साथ और ए को टी के साथ। इसी तरीके से आप करते जाइएगा तो क्या मिलेगा आपका, ध्यान सुनिए, इसी तरीके से लास्ट तक आपको करना है। और ये लास्ट वाला करेंगे तो सी को जी के पास में रखें और जी को सी के पास में रखेंगे, तो लास्ट में सबसे आपका जी आ जाएगा। देखिएगा कैसे लिखेंगे, जैसे हमने बोला बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा आपका, टी ए सी जी
ठीक है, इतना हो गया। TACG फिर TA हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका TA हो जाएगा, फिर आपका CG हो जाएगा, फिर आपका TA होगा, फिर आपका C और G होगा, फिर TA होगा, फिर इसके बाद C और G होगा, फिर आपका TA होगा, फिर आपका C और G होगा, फिर आपका TA होगा, ठीक है। उसके बाद आपका C फिर G, फिर आपका TA होगा, और उसके बाद आपका C और G हो जाएगा, और लास्ट में आपका 5 है तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके इसका आंसर आप लिखेंगे, और यहाँ पर आपको बिल्कुल 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा ग कहता है कि एक प्रतिरक्षी, जिसको हम प्रतिपिंड भी बोलते हैं, अणु का केवल नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो नामांकित चित्र पर हमने आपको ऑलरेडी वीडियो बना दिया है इंपॉर्टेंट का, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ देखिएगा हीरोइन, जिसको हम लोग मार्फिन बोलते हैं, क्या है यह, किस पौधे से प्राप्त होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये आपको पता भी होगा, एक बार पढ़ेंगे चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और अंग है आपका, ठीक है, अंग कहता है। अब अगर हम बात करें इसका कि हीरोइन एंड मार्फिन क्या है, तो आप लिखेंगे ये क्या है, नशीला पदार्थ है, तो लिखेंगे ये नशीले पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देते हैं। यह अफीम पादप, ठीक है, यानी ये अफीम पादप के लैक्टोज से प्राप्त होते हैं। इसका आंसर आप ये देंगे। और अंग है आपका यहाँ पर, ठीक है, अंग है कि आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते थे, परिभाषा एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, जो कि आपका 3-3 अंक का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के काम पूछा कि लाइकेन व माइकोराइजा पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखने के लिए। टिप्पणी पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी, और आने वाले समय भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्पणी आपको बताएंगे, क्योंकि टिप्पणी आपको 5 से 7 अंक के या 10 अंक के आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलते हैं, तो नाम से ही मिलते हैं, तो जो बताएंगे वही आपके पेपर में मिलेगा। इसका दोस्तों ख है कि सप्रभाविता क्या है, या सप्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए, उदाहरण से आपको समझाना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको तो तैयार करना ही करना है, ठीक है। 24 के लिए पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है, और ये भी हमने आपको पढ़ा चुका हूँ वीडियो। इसका प्लेलिस्ट अगर हम बायो का प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर देखेंगे, सभी चैप्टर का भी हमने इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताया, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें कि ग है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। ये हमने नामांकित चित्र इंपॉर्टेंट बता दिया है कि आपको तैयार कर लेना है। अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। भ्रूण पोष को हमने करवा दिया इंपॉर्टेंट, भ्रूण पोष क्या, इसके विकास की प्रक्रिया एवं कार्य भी बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्त्री जनन तंत्र का आरेखी नामांकित चित्र बताइए, ये भी हमने आपको बच्चों करवा दिया है, इंपॉर्टेंट में बता भी दिया था कि आपको तैयार कर लेना, एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। अंग की लिंग सहलंग वंशागति को परिभाषित कीजिए, हीमोफीलिया और वर्णनता के माध्यम से इसे आपको समझाना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमने करवाया हुआ है, लेकिन आने वाले समय फिर से एक बार हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। अगला आपका पीसीआर पर टिप्पणी लिखनी है। हमने आपको क्या बताया था कि आपको 5 से 10 अंक के क्वेश्चन आपको टिप्पणी पे मिलेंगे। देखिए पीसीआर पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा हुआ, तो पीसीआर पर हमने टिप्पणी करा दिया है, वैसे आप कमेंट करेंगे तो एक बार फिर से हम इसको वीडियो के माध्यम से फिर से हम आपको बता देंगे, ठीक है, पीसीआर। चलिए अगला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है, और ये 2024 के पेपर में आपको पूछा जाएगा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इस पर हम बहुत जल्द मेंडल की प्रभाविता नियम को बहुत ही वर्णन से विस्तार में आप सभी को पढ़ाने वाले बताने वाले हैं, एक वीडियो में आपको करवा देंगे। बहुजीवी वंशागति से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण से आपको समझाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषता का आपको वर्णन करना, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। टाइफाइड व न्यूमोनिया के रोगजनक कौन है, उनके लक्षण लिखिए। अब ये देखिएगा, टाइफाइड को आपको विस्तार में पढ़ना, न्यूमोनिया जितने भी रोग है आपको विस्तार में पढ़ना, और उसका रोगजनक कौन है, ये सब आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके लक्षण भी पूछे जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये सही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इतना जब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आपने सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपका जो क्वेश्चन शुरू होता है वो आपका विषय उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, जो कि आपका
यहाँ पर देखेंगे तो ये 5-5 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू होगा। पेपर में भी आप देखेंगे तो ऐसे ही मिलेगा। कहता है क्वेश्चन कि जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कमेंट करिएगा। तो जैव प्रौद्योगिकी पे एक वीडियो विस्तार में आपको पढ़ा देंगे, बता देंगे, आप चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। अथवा करके पूछा, इसमें से कोई एक करना था कि आवृत्ति बीजी पौधे में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ये हर साल पेपर में आता है, 2024 के भी पेपर में आएगा, इसको भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है। ये भी हमने इंपॉर्टेंट बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, जैव विविधता पूछा ही जाता है पेपर में, ठीक है। तो ये भी आप 2024 के लिए नोट कर लीजिएगा। और अथवा करके पूछा मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन करने के लिए, ये हमने आपको बताया हुआ है कि ये सचित्र वर्णन करने के लिए पेपर में पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया था और 2024 के भी पेपर में किसी न किसी सेट में मिल जाएगा, तो इसलिए इसको भी आपको तैयार कर लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन, द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से आपको वर्णन करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अथवा करके क्वेश्चन दिया कि अनुकूलन से आप क्या समझते, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलनताओं का उदाहरण से आपको वर्णन यहाँ पर करनी है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल यही 2023 का पेपर था और इसी तरीके से आपको 2024 में भी पेपर मिलेगा। तो आपको डरना नहीं, अभी से जितना भी समय बचा उसको आप बहुत ही मेहनत और बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करिए। बाकी बीच में हम आपको इंपॉर्टेंट लेकर के आते रहेंगे और सभी सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो का, आपको केमिस्ट्री का भी देंगे और फिजिक्स का भी देंगे, हिंदी का देंगे, इंग्लिश का देंगे, ठीक है, फिजिक्स मैथ का भी देंगे, बायो का तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैथ वाले बच्चे नहीं है, बे तो बायो वाले, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको क्या करना। बाकी आपको हमने बार बार किया, आपको हम एक ही बात कहते हैं कि आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ करना क्या है, अगर आप सच में चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कम समय में अच्छा नंबर आ जाए, तो आपको करना क्या है, 2016 या 17 से, ठीक है, आपको 2023 तक के पेपर को तैयार करनी है। अब पेपर के लिए तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं कि अनसॉल्व पेपर लेकर के बैठ जाते हैं। तो ध्यान सुनिएगा कि आपका सिलेबस हर साल कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं, यानी कुछ चैप्टर आपके हटाए गए तो कुछ आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो ये आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक से क्या हो जाएगा कि जो आपके सिलेबस में रहेगा वो सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मौजूद रहते हैं। तो उस तरीके से आप 16 से 23 तक के चैप्टर जो भी आपके मौजूद रहेंगे वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी। और अब ध्यान सुनिएगा, पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही आपको तैयार करना है और वहीं पेपर में भी आएगा, ऐसा नहीं कुछ नया आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए उतना आपको तैयार करना है। और ये कम समय में अच्छा रिस्पांस और अच्छे नंबर के साथ भी आप पास होंगे, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें और भी आप सभी के लिए फायदेमंद होंगी। शेयर रोजाना की तरह कर दीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो परीक्षा तक तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपका छूटना ना पाए। साथ में आपको फ्री ग्रुप से जुड़ जाना है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तुरंत जाकर के जुड़िए, ताकि इसका भी PDF जो है बच्चों हम आपको पढ़ाने के बाद कहाँ शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पर हमको शेयर कर देंगे, ताकि आप आसानी से फ्री में आप डाउनलोड कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।